सबसे बड़ी खबर जो कि आ रही है यूपी से, जहां पर पंकज चौधरी ने नामांकन कर दिया है यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए। उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया। इस दौरान सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम प्रस्तावक बने हैं। इस बात की जानकारी सामने आ रही। पहले से ही कहा जा रहा था कि रेस में सबसे आगे पंकज चौधरी है और आज नामांकन का दिन है। ये तस्वीरें भी देखिए सामने आ चुकी है और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है। स्मृति ईरानी भी आपको यहाँ पर नजर आएंगी। विनोद तावड़े की यहाँ पर मौजूदगी है। यूपी बीजेपी के तमाम जो बड़े चेहरे हैं, कद्दावर चेहरे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स यहाँ पर मौजूद, स्वतंत्र देव सिंह की यहाँ पर मौजूदगी। और अब उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। वर्तमान में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी। 7 बार के सांसद, महाराजगंज से, गोरखपुर से ही आते हैं और ऐसे में उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। पहले से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि पंकज चौधरी ही यूपी बीजेपी के अध्यक्ष बनेंगे और अब जो बड़ी जानकारी है वो ये कि उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, विनोद मिश्रा और मनीष यादव मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है। सबसे पहले मनीष, आप ही के पास आना चाहूंगी। नॉमिनेशन फाइल कर दिया गया है। देखिए, नॉमिनेशन फाइल मैं एक मिनट आपको रोक रही हूँ, विनोद के पास कोई जानकारी है। विनोद, एक मिनट। मनीष, विनोद। बिल्कुल, देखिए अब पंकज चौधरी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके नामांकन में उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, स्मृति ईरानी मौजूद थी, दोनों डिप्टी सीएम बतौर प्रस्तावक जो मौजूद थे। एक बार तस्वीर आपको दिखाता हूँ। इस वक्त मैं भारतीय जनता पार्टी दफ्तर के ठीक बाहर हूँ। बहुत देर से जिस बात की हलचल थी, जिसको लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे, अब उन पर मुहर कब से लगती हुई दिखाई दे रही है। पंकज चौधरी ने नामांकन जो है वो दाखिल कर दिया है, तो इसके साथ ही ये साफ हो गया कि अब जो बीजेपी के अगले अध्यक्ष हो सकते हैं वो पंकज चौधरी हो सकते हैं। हालांकि आज नामांकन की प्रक्रिया है, अनाउंसमेंट कल किया जाएगा, लेकिन ये माना जा रहा है कि अगर सिंगल नामांकन होता है, अगर सिंगल नॉमिनेशन होता है तो वो वही अध्यक्ष होगा, क्योंकि बीजेपी की परंपरा रही है कि उसका विरोध में कोई जल्दी नॉमिनेशन नहीं करता। ऐसा हालांकि ये कहा जा रहा था कि 4 से 5 सेट जो है नॉमिनेशन फॉर्म खरीदे जरूर गए थे, लेकिन अभी जो खबर हमारे पास है उसके मुताबिक सिर्फ और सिर्फ पंकज चौधरी ने पहला नामांकन दाखिल किया है। और इस आधार पर ये आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी होंगे। तो अब जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये बीजेपी दफ्तर के बाहर की है, जहां के अंदर जो कमरे में है वो नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ पर कुछ देर पहले ही जो ऑब्जर्वर थे, चुनाव इलेक्शन ऑब्जर्वर विनोद तावड़े, वो पहुंचे हुए थे। दोनों डिप्टी सीएम सभी जो बड़े पदाधिकारी है वो पहुंचे हुए। तमाम विधायक और सांसद लखनऊ में आज मौजूद है। कहा जा रहा है कल 2000 कार्यकर्ताओं के बीच जो पदाधिकारी होंगे उनके बीच जो है इसकी घोषणा की जाएगी। आज जो होगा वो सिर्फ नॉमिनेशन होगा, लेकिन अगर पंकज चौधरी का अकेले नॉमिनेशन कर रहे हैं, जिस तरह की खबर है कि उन्होंने नॉमिनेशन कर भी दिया है, तो ये माना जाएगा कि पंकज चौधरी जो है वो बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे। तो जो कयास थे, जो सस्पेंस था, कम से कम अब तक लेकर चर्चाएं थी कि कई सारे नाम और भी बात चर्चाओं में आ गए थे, लेकिन अब ये तय माना जा रहा है कि पंकज चौधरी को लेकर जो कल से लगातार खबरें थी कि पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे, उस पर अब से मुहर लग चुकी है। और ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से पार्टी ये मांग कर रही थी कि कुर्मी समाज से कोई ना कोई बड़ा चेहरा जो है वो उसको नेतृत्व मिलना चाहिए, इसके पीछे की बड़ी वजह यही थी कि 2014 में जो कुर्मी समाज बीजेपी के साथ इंटैक्ट था, वो 2022 तक आते आते बीजेपी के जो झोले से है वो निकल गया था। और इसलिए माना जाता है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में गैर यादव ओबीसी में सबसे ज्यादा कोई ताकतवर जाति है तो वो कुर्मी है। 6% कुर्मी उत्तर प्रदेश में है। अगर 8% आप यादव मानते हैं तो 6% करीब कुर्मी वोटर्स भी उत्तर प्रदेश में है। ऐसे में जरूरी है कि इसको संभाल के बीजेपी रखे और शायद इसीलिए पहल किया गया कि ओबीसी से कुर्मी समाज, जाहिर है विनोद इसके पीछे तमाम समीकरण है और आप क्योंकि वहीं पर मौजूद है तो आगे भी आपके जरिए इन तस्वीरों को हम देखेंगे। लेकिन मनीष, आपके पास आते हुए और जो तस्वीर नॉमिनेशन की सामने आ रही है, तमाम बड़े चेहरे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, स्मृति ईरानी, स्वतंत्र देव सिंह, भूपेंद्र चौधरी, तमाम बड़े चेहरे, उनका चेहरा और बॉडी लैंग्वेज क्या ये मांग करके चले कि सबकी पसंद पंकज चौधरी ही है? देखिए, बिल्कुल, अगर आज नॉमिनेशन फाइल नहीं होता तो सबकी सहमति पंकज चौधरी पर है, ये एकदम स्पष्ट साफ हो जाएगा। हालांकि पंकज चौधरी निर्वाचित नेता रहे हैं, लगातार सांसद वो कई बार से यहाँ से महाराजगंज से रहे हैं, तो ऐसे में सबको साथ लेकर जो उनकी कोशिश रहती है और जो इतनी बार सांसद रहने का तजुर्बा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा है, तो ऐसे में पंकज चौधरी क्या सबसे तालमेल बिठाना बहुत बड़ी बात नहीं है उनके लिए, क्योंकि लगातार राजनीति में रहने के चलते ये बहुत आसान हो जाता है। और यही बात पंकज चौधरी की आलाकमान को रास आई और आज जो बीजेपी अध्यक्ष पद पर ताजपोशी हो रही है उसके लिए पहला पड़ाव उन्होंने पार कर लिया है। अखिलेश यादव जो पीडीए मुहिम चला रहे थे, बीजेपी ने उस पर बड़ा डेंट दिया है, क्योंकि अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा
चुनाव में बड़ी संख्या में कुर्मी उम्मीदवारों को टिकट दिया था और जो उनका ग्राफ बढ़ा था लोकसभा में, वो उसके पीछे एक बड़ी वजह कुर्मी मतदाताओं का उनके साथ आना रहा था। लेकिन बीजेपी ने दोबारा कुर्मियों को अपने साथ जोड़ने के लिए पंकज चौधरी पर ये जो दाव चला है वो अखिलेश यादव की पीडीए मुहिम के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि अखिलेश का जो पीडीए है वो कुल मिलाकर यादव, कुर्मी और मोस्ट ओबीसी की जो जातियां हैं उन पर ही टिका हुआ है। उसमें से कुर्मी अगर खिसक आते हैं तो अखिलेश के लिए एक बड़े झटके की तरह ये होगा। और 2027 के चुनाव की बेला शुरू हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष की ताजपोशी जब कल हो जाएगी तो बीजेपी चुनावी मैदान में जी जान से जुट जाएगी। अब ऐसे में अखिलेश यादव किस तरह की रणनीति बनाकर काम करते हैं ये देखना होगा। लेकिन बीजेपी ने अपनी ओर से ओबीसी मतदाताओं में अपनी पकड़ दोबारा मजबूत करने के लिए, खास तौर पर ऐसे समय जब कुर्मियों पर समाजवादी पार्टी भी अपना दावा करती आ रही है, जो बीजेपी की एलआई है अपना दल, वो भी कुर्मियों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। तो ऐसे में एक तो समाजवादी पार्टी को झटका, दूसरा अपने जो एलआई हैं जो लगातार आंख भी दिखाते रहते हैं, तो ऐसे में कुर्मी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर वो समीकरण भी साधने की कोशिश बड़ी बात है आप मनीष कह रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम देखें तो पंकज चौधरी ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया। अगर कोई और नामांकन नहीं भरता है तो ये तो बात क्लियर है कि पंकज चौधरी अध्यक्ष बनेंगे। हालांकि बीजेपी में ये परंपरा भी रही और आमतौर पर ये देखने को मिला है कि एक ही चेहरा रहता है। बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर वोटिंग हो नामांकन के बाद। लेकिन मैं आपके पास आ रही हूँ विनोद, जिस तरीके से कई नामों को लेकर के चर्चा चल रही थी, 27 में चुनाव भी होने वाला है, कई सारे फैक्टर्स, तमाम समीकरण, ऐसे में वो कौन कौन से की फैक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं जो कि पंकज चौधरी के फेवर में काम कर गए? देखिए, बिल्कुल बड़ा वाजिब सवाल है, क्योंकि इस वक्त जो भी अध्यक्ष होगा 2027 का जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसके नेतृत्व में ये चुनाव होगा। ऐसे में ये बहुत बेहद अहम हो जाता है कि बीजेपी का जो प्रदेश अध्यक्ष हो उसके लिए समीकरण उस तरीके से काम करें। जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि उनकी अपनी जाति कुर्मी समाज से आते हैं। पंकज चौधरी 7 बार से सांसद हैं। पहला चुनाव गोरखपुर में 1989 में उन्होंने पार्षद कर रहा था, उसके बाद डिप्टी मेयर बने, उसके बाद लगातार जो है सांसद बनते रहे। और अगर एक चुनाव छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम चुनाव वो जीते हैं नहीं, 7 बार के सांसद हैं। तो सियासी समझ उनको है, इस बात से कोई इंकार नहीं किया जा सकता, उनकी पकड़ भी है। दूसरी बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में अगर जिस तरह से अखिलेश यादव ने पीडीए शुरू किया और जिसका इंपैक्ट हमने लोकसभा चुनाव में देखा, इस बार किस तरह से बीजेपी को उत्तर प्रदेश में नुकसान उठाना पड़ा, लोकसभा चुनाव में एक बड़ा नुकसान था। और इसके बाद बीजेपी ने यह तय किया कि अब कम से कम जो मुहिम होगी, जो चीजें होंगी, वो उन जातियों को समीकरणों का खास ख्याल रखा जाएगा। क्योंकि 2014 में जब पहली बार बीजेपी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी सीटें 73 सीट लेकर आई लोकसभा चुनाव में, तो उसमें बड़ी भूमिका जो है गैर यादव ओबीसी की थी। और उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कास्ट है गैर यादव ओबीसी, क्योंकि यादव को माना जाता है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ है, तो गैर यादव ओबीसी में सबसे बड़ी लकीर जो है वो जो है कुर्मी जाति की होती है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.